हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त आज के हम इस वीडियो में देखेंगे इंडियन जितने भी प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम के वो कैसे पढ़े हैं डिटर्मिनेंट्स, मैं आज बताने वाला हूं। और उनसे कई गुना बेहतर भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए डिटर्मिनेंट्स की, उनसे कई गुना ज़्यादा आपको ये समझ आए टॉपिक, क्योंकि उन लोग के समय भी सारणिक ही टॉपिक था और वो भी ऐसे ही पढ़े थे और आप भी वैसे ही पढ़िएगा जैसे कि रोहित, धोनी, सचिन, विराट जितने भी पढ़ चुके हैं वो बस सेम बात होगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमने पीछे वाली वीडियो में हम प्रॉपर्टी नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं सारणी के गुण में, है ना। अब हम सारणी के गुण नंबर 3 पढ़ेंगे। ये क्या है तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए देखिए सारणी का गुण नंबर 3 क्या कहता है। सारणी का गुण नंबर 3 कहता है कि यदि किसी सारणी को, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल पहले लिख करके दिखाते हैं और फिर आपका निष्कर्ष निकाल करके देंगे 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरीके से दिया। और अब हमने दोस्त इसका सॉल्यूशन किया, मतलब इसका वैल्यू निकाला डिटरमिनेंट इक्वल टू, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिखलाया है कि इसमें इससे गुना कीजिए, या फिर अच्छा से करके दिखा देता हूँ। 2 × 8 फिर माइनस का साइन लगाना होता है, फिर 6 × 4, ये मैंने आपको सिखाया है बहुत पहले। ओके, अब देखिएगा 2 × 8 = 16 होगा, अच्छा 6 × 4 = 24। अच्छा, उसके बाद 10 जब मैं इसको घटाऊंगा तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, -8 आएगा। तो सवाल ये नहीं है कि हमारा -8 आया तो इसका मतलब क्या है। अब देखिएगा जो मैं मतलब बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा, इसको पहले आप लोग कॉपी कीजिए और उसके बाद देखिएगा इधर मैं जो बताने जा रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन को सेम रखने वाला हूँ, क्वेश्चन को सेम रखने वाला हूँ और क्या करूँगा ध्यान समझिएगा। आपको याद होगा जब मैं अवयव पढ़ा रहा था तो एक बात बताया था कि रो को कॉलम में बदलना सिखलाए थे क्या, तो बस यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं। इस रो को, ये जो कॉलम है ना दोस्त, इसको हम रो में बदल दिए, अगेन ये कॉलम को अगेन रो में बदल दिया। अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर निकालना चाहें सॉल्यूशन में तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 × 8 डायरेक्ट कर देता हूँ 16 और 6 × 4 = 24, कितना आया, -8 आया। तो हमने ऑब्जर्व किया क्या दोस्त, बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो जो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर भी रिजल्ट -8 और यहाँ पर भी रिजल्ट -8, तो इस बात का मीनिंग ये है कि अगर हम किसी सारणिक में, ध्यान समझिएगा, यदि हम किसी सारणिक में ये रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, ध्यान समझिएगा दोस्त, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तब पर भी सारणी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता, जैसा कि अभी अभी हमने आपको दिखलाया। ये बात समझ आया, फिर से रिपीट, यदि किसी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात समझ आई। चलिए, इतना समझ आया तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 जानते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, आप इसको दोस्त हिंदी पर लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल को उतार लीजिएगा। लिखिए हिंदी में, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए, यदि प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख करके डैश दीजिए और लिखिए, यदि किसी सारणिक के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे में करके जो मैंने पीछे उदाहरण जो मिटा दिया उसको आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आज दोस्त हम जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 सीखेंगे, जानेंगे, उससे पहले एक और हम आपके सामने उदाहरण रख रहे हैं, जैसे 10, 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि इसका हम क्या निकालते हैं, समझ आ रहा है, हम बता रहे हैं क्या निकालते हैं, हम इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो आपको मैंने कई एक बार सिखाया है क्या करना है दोस्त, इसमें इससे गुना, तो 10 × 5 फिर माइनस ई गुना ये 2 × 1 यानी 50 - 2 घटेगा तो 48 आया। अच्छा, अब आगे
ये ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 1 है, ठीक है। अब सवाल है कि इस बात को बताने का मीनिंग क्या है, तो ध्यान समझिएगा, ये 5 है, तो इस बात का बताने का मीनिंग क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन सेम रहेगा, मैं थोड़ा सा अंतर करने वाला हूँ, बस क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। 1 5 10 2, 1 5 10 2, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा निकाल करके देखते हैं। ओके, इसका रहा सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, देखिएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 10 ज़ा 50, यानी 2 माइनस 50 घटाइएगा तो -48। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर देखा दोस्त कि यहाँ पर -48 और यहाँ पर भी 48, बशर्ते अंतर इस बात का है कि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम क्वेश्चन में कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, कोई सारणिक दी गई है, तो उस सारणिक में अगर मैं रो, देखिए जैसे ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये रो 1 है, अब टेंशन मत लिखिए, मैं लिखवा भी दूंगा इसको, ध्यान से समझिए केवल। रो 2 है और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो इधर रिजल्ट क्या हुआ, मतलब ध्यान समझिएगा, ये दोस्त ध्यान से समझिएगा, तो ये कॉलम 2 था ना, अब यहाँ पर आकर के ये कॉलम 1 बन गया, और ये कॉलम 1 था ना इधर, तो ये आकर के इधर कॉलम 2 बन गया। बना कि नहीं बना, बना ना, चलिए अच्छा ठीक है, बना तो क्या हुआ। तो इस बात का मतलब ये है कि यदि हम कॉलम 1 को कॉलम 2 में और कॉलम 2 को कॉलम 1 में बदल दे, या दूसरे शब्दों में रो 1 को रो 2 में और रो 2 को रो 1 में बदल दे, तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है, या कहें तो दोस्त विपरीत चिन्ह का हो जाता है। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये निगेटिव आया होता और अगर मैंने इसके जगह को चेंज किया होता, तो जो रिजल्ट आता वो पॉजिटिव में आता, मतलब यह दोनों एक दूसरे के उल्टा साइन वाले होंगे, ठीक है। बात समझ आई, डैश देकर लिखिए दोस्त, यदि किसी सारणिक के लिए रो 1 को, अब देखिए एक और बात, जरूरी नहीं है रो 1 रो 2 के लिए, रो 3 के लिए भी ये सही है। तो लिखिए, यदि किसी सारणिक के लिए रो को अब ब्रैकेट में लिखिए दोस्त, R1 को R2 में फिर ब्रैकेट बंद, तथा कॉलम को ब्रैकेट में लिखिए C1 को C2 में या C2 को C1 में बदल दिया जाए, तो सारणिक का मान वही रहता है, परंतु चिन्ह विपरीत हो जाता है। बस इतना ही लिखिए और उसके बाद इस एग्जाम्पल को दर्शा लीजिए। तो बस दोस्त आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको ये उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।